मेरे पीछे जो है सिंभावली शुगर्स लिमिटेड दिख रहा है, अब ये दिवालिया हो चुका है। ऐसे में बड़ा सवाल है और किसान जो हैं वो परेशान हैं। किसानों की पीड़ा ये है कि जो इसके ऊपर जो पैसा है, जो उनका पैसा है 1 अरब 4 करोड़ रुपया, मतलब किसान के सोच से भी परे है। उसमें बहराइच के वो तमाम सारे ऐसे किसान हैं जो मेहनत से गन्ना पैदा करते हैं, उसके बाद साल दर साल इस मिल को गन्ना देते थे। अब इसका दिवालिया हो चुका है। अभी मैं खबर कर रहा हूं, बहराइच के तमाम सारे ऐसे किसान हैं जिनको ये पता भी नहीं होगा कि उनका गन्ना अब इस मिल को नहीं आएगा। मेरे साथ कुछ स्थानीय लोग यहाँ के हैं। इसमें अगर बात करें तो यहाँ के समाज सेवी गन्ना किसान मन्नू सिंह जी भी मेरे साथ हैं, जिन्होंने इसके लिए आवाज भी उठाई है। हम इनसे भी बात करेंगे। और तमाम सारे ऐसे लोग हैं, सामान्य लोग भी हैं जो यहाँ पर काम धाम करते हैं या गन्ना लगाए हुए थे। अब उनको ये पता चलेगा कि इस बार का गन्ना जहां नहीं बिकेगा इसलिए नहीं क्योंकि अब नई प्रक्रिया शुरू होगी, इसकी नीलामी होगी, फिर किस तरीके से खरीदारी होती है वो तो अलग का विषय है। मनु जी, किस तरीके से, क्योंकि आप स्थानीय हैं, ये मिल जो है दिवालिया हो चुकी है, क्या बताना चाहेंगे आप? जो मिल दिवालिया हुई है इससे किसान बहुत आहत है। किसान अगले साल जो गन्ना बेचा था सोच रहा था कि नवंबर में फैक्ट्री चलेगी तो हमारा पैसा मिल जाएगा। वो सपना देख रहा था कि अपने लड़की की शादी करेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, बीमारी होगी। जब से कल ये क्षेत्र में हुआ है कि फैक्ट्री दिवालिया हो गई है, किसान कल से एकदम बिल्कुल किसी के घर चूल्हा नहीं जला है, बहुत परेशान है। हम अपना गन्ना जो बोया हो कहाँ लेके जाएंगे? 1 अरब 4 करोड़ रुपया बकाया है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से और माननीय मुख्यमंत्री जी सभी किसान भाइयों की तरफ से अनुरोध करता हूं कि इसको तत्काल प्रभाव से संज्ञान में लें और इसका जल्द से जल्द भुगतान कराया जाए ताकि क्षेत्र में खुशहाली हो। किसान बहुत परेशान है कि हम अपना गन्ना बलरामपुर ले जाएंगे, कि जरवल ले जाएंगे, कि पार्ले ले जाएंगे, कि नानपारा ले जाएंगे। लोकल में था, आराम से गन्ना बेचता था, ये अपने घर के आसपास रहते थे। बहुत बड़े दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। यहाँ बेरोजगार, बहुत से लोग बेरोजगार हो जाएंगे। इसमें बहुत मजदूर लगे थे, बहुत स्थानीय लोग थे, इधर उधर के जो लोग थे सभी लोग बेरोजगार हो जाएंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इसको जल्द से जल्द संज्ञान में लें और किसानों का भुगतान तत्काल कराया जाए जिससे किसान खुश हो। और मैं एक बात और कहना, जो देश में एक यही ऐसी चीज है जो किसान गन्ना बेचे उस साल और पैसा ले इस साल, और कोई चीज उधार नहीं मिलती है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहता हूं कि किसानों की पीड़ा को समझें और इसका तत्काल भुगतान कराया जाए। आप लोग गन्ना लगाए हैं या गन्ना यहाँ बेचते थे आप? नहीं, गन्ना लगाए हैं, किसान है हम। अच्छा, क्या आप मिल जो दिवालिया हो जा रही है, आप लोग क्या इसके लिए क्या उम्मीद कर रहे हैं? हम लोग ये चाह रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि ये फैक्ट्री को चलवाया जाए और किसान का भुगतान कराया जाए। आप यहाँ क्या करते हैं? ये गन्ना उन्ना लगाया है, हमसे लगाए हैं? लगा है गन्ना यहाँ बेचते थे? हाँ, यहाँ बेचते थे। तो आपको जानकारी है इस बार कि दिवालिया हो गया इसका? हाँ, कल से सुना गया है। हाँ। तो वही चल रहा है चर्चा, भाई साहब पैसा हमारा भुगतान कर दीजिए, उसके बाद में कुछ भी करें। मनु भैया, आपने एक बात कही कि इसको जो है चलाया जाए। 1 अरब 4 करोड़ रुपया बकाया है और जो इसके ऑनर हैं उन्होंने असमर्थता जताई कि हम पैसा नहीं दे पाएंगे। उसके बाद से ही ये चीजें प्रक्रिया में आई। आपको क्या लगता है कि किस तरीके से, क्योंकि गन्ना तो अब लगभग तैयार होने वाला है, इसके जो 71 सेंटर हैं वो अलग के आसपास के मिल में मर्ज कर दिए गए हैं, तो किस तरीके से गन्ना किसान बेच पाएंगे या इतने कम समय में ये कैसे चालू हो पाएगा? सिंभावली के पास और फैक्ट्री है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यही कहूंगा कि जो इनकी और फैक्ट्रियां हैं वहां से पैसा लाया जाए और किसान का तत्काल भुगतान कराया जाए। जहां बेहतर किसान हो, जहां उनका तुरंत भुगतान हो 1 हफ्ते के अंदर, वही सेंटर अलॉट किए जाएं। जो किसानों के फैक्ट्री पैसा बाकी है उनको सेंटर भी न दिया जाए, जिनका भुगतान अच्छा है उन्हीं को सेंटर दिया जाए। और किसी सुचारू रूप से इस फैक्ट्री को भी नीलाम करके भरपाई करके किसानों का और फैक्ट्री चलवाई जाए जिससे क्षेत्र में खुशहाली का माहौल बने। आप गन्ना लगाए हैं? जी। यहाँ गन्ना बेचते थे? जी, यहाँ गन्ना बेचते थे। क्या लग रहा है कि इतने कम समय में कैसे यहाँ? अब इतना कम समय में फैक्ट्री नीलाम हो गई है जिससे यहाँ के क्षेत्रीय किसान, बाकी हम लोगों के उधर से भी गन्ना आता था। मैं विशेषरगंज ब्लॉक का हूँ, अब तो वहाँ का सेंटर मिर्जापुर मिल में चला गया है। पहले चिल्हरिया में ही आता था, लेकिन चिल्हरिया का पेमेंट इतना खराब होने की वजह से वहाँ के क्षेत्रीय निवासी जो थे उन्होंने अनुरोध किया और हम लोग मिर्जापुर सेंटर पे गन्ना बेचते हैं। पर जो यहाँ के लोकल किसान हैं उनके लिए बहुत सारी दिक्कतें होंगी ये मिल बंद होने से। लोकल जो रोजगार करते थे बेचारे, उनका रोजगार चला जाएगा, उनके परिवार का भरण पोषण कैसे होगा,
इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़ के विनती है कि इसका जो है भुगतान समय से किया जाए, और जो क्षेत्रीय किसान है वो गन्ना कैसे बेचेंगे उनकी व्यवस्था का भी ध्यान रखा जाए। तो ये बहुत सारे वो लोग हैं, किसान हैं और यहाँ के जो समाजसेवी हैं, उनकी ये चिंता है, और जाहिर तौर पर ये चिंता जायज भी है, क्योंकि जब ये मिल बराबर चल रही थी तब भी किसान रो रहे थे, क्योंकि उनका जो पैसा था अगर बराबर मिल रहा होता उनको पैसा, तो 1 अरब 4 करोड़ रुपया अकेले सिंभावली पर कर्ज है, जिस कर्ज को ये नहीं दे पा रहे हैं उसके बाद से इनका दिवालिया हो रहा है। आप सोचिए, कोई 1000 रुपया अगर आपका कर्जा होगा तो आप उससे ले ही लेंगे, एक दिन नहीं, दूसरे दिन नहीं, तीसरे दिन, लेकिन किसान अपना गन्ना बेचने के बाद सालों साल इंतजार करता है। और चिलवरिया ये जो चीनी मिल है ये सबसे डिफॉल्टरों में इसका पहला नंबर था। हालांकि अब ये पैसा तो नहीं दे पा रहे हैं किसानों का, और ऊपर से जो गन्ना जो फसल लगी हुई है उस फसल को अब दूसरे जगह, मतलब आप समझिए कि बगल की जो मिलें हैं, अब चिलवरिया से या विशेषरगंज से बलरामपुर जाइए या प्रयागपुर से जरवल जाइए, कैसे संभव हो पाएगा? तमाम सारे खर्चे आते हैं, फिर जाकर उसमें बचत होती है, और लागत, गन्ने में लागत अच्छी खासी लगती है। एक तो पैसा नहीं मिला और ऊपर से अब मिल भी जा रही है। इसलिए भी मैं कह रहा हूं, क्योंकि जिला गन्ना अधिकारी से जब बात की गई तो उन्होंने यही जानकारी दी कि जो मिल के जो सेंटर्स हैं उनको बगल की मिलों में दे दिया गया है। अब अलग सवाल है कि किस तरीके से वहां किसान गन्ना बेच पाएंगे या नहीं बेच पाएंगे, लेकिन उनका जो बकाया पैसा है ये मिल भी चलनी चाहिए, और उनका जो बकाया पैसा है वो भी उनको मिलना चाहिए। और बकाया पैसा कोई थोड़ा पैसा नहीं है। किस तरीके से ये पूरी प्रक्रिया पूरी होती है, और अब किसान का जो गन्ना है अब वो धीरे धीरे तैयारी की तरफ है, तैयार हो रहा है। अब वो गन्ना वो कहाँ बेचेंगे और किस तरीके से, इसके लिए समुचित व्यवस्था जो जनप्रतिनिधि है या अधिकारी हैं, जो डीएम साहब हैं या जिम्मेदार जो यहाँ के हैं, उनको इस पर बात करनी चाहिए, और इसका कोई ऐसा निराकरण करना चाहिए जिससे किसान का गन्ना भी बिके और उसकी जो पेमेंट है वो उनको समय से मिल जाए, बाकी मिलों की तरीके से। चंदन शुक्ला, बहराइच पोस्ट।